नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, उसका नाम है शुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड। हेल्थ सेक्टर कंपनी की एक दिग्गज कंपनियां हैं और कंपनी यहाँ यदि बीएससी हेल्थ सेक्टर की इंडेक्सेशन के पॉइंट को देखा जाए, सेंसेक्स के पॉइंट को देखा जाए, तो वहाँ पे इनका भी उसी रेश में नाम शामिल करता है जिसका नाम है शुप्रिया लाइफ साइंस की। आखिर कंपनी का नाम से पता चलता है कि हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनियां हैं। यदि इनकी हम प्रोडक्टिविटीज फोकस की बात किया तो जहाँ पे एपीआईज की बात करते हैं, एफडीएफ की बात कहती है, इनोवेशंस, चाहे वो थेराप्यूटिक्स हो, प्यूटिक्स हो या फिर प्रोडक्ट अंडर द डेवलपमेंट्स को लेकर देखा जाए, इसमें लेकर कंपनी कारोबार करती है। इनकी यदि कुछ प्रोजेक्ट रन्स की बात किया जाए जहाँ पे इन कंपनी के फैक्ट्रीज और यूनिट्स में क्या क्या चीज़ को फोकस कर किया जाता है, जहाँ पे एपीएस हो, एफ हो, सीडीएमओज हों, उस पर जो कारोबार है वो करती है। 40 से ज़्यादा प्रोडक्टिविटीज़ की बात कहती है। 86 कंट्रीज में प्रेजेंस की बात कहती है। 15 से ज़्यादा इनके पास कस्टमर हो या 22% के आसपास सीजीआर के बेसिस पे 2019 से लेकर के इनकी ग्रोथ लेवल की बात। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की बात 400 से ज़्यादा की नंबर कहती है और कंपनी का जो फुटप्रिंट्स है ग्लोबल को लेकर के वो 86 कंट्री में फैली देखने को मिलता है, जहाँ पे एपीआई एफ डी एफ जैसे सर्विसेज को लेकर कंपनी कामकाज करती है, जहाँ पे काफ़ी सारे अवार्ड्स को लेकर भी इन्होंने दर्ज करती देखी गई। यदि लेटेस्ट अपडेट में देखा है तो अलग अलग न्यूज के माध्यम से यहाँ कुछ दर्ज करती देखी गई, जहाँ चाहे वो त्रिपुरा न्यूज हो, चाहे मनी कंट्रोल हो, चाहे वो कह सकते हैं कि इंडियंस फार्मर्स पोस्ट हो या फिर एम एम एस एन हो, इन सब चीज़ को लेकर के जो है कंपनी ने अपने वेबसाइट्स के ऊपर इस तरह की चीज डेटा शेयर करके रखी है, जहाँ पे सी डी एफ ए हो, सी एम डी हो, इस पे जो है कारोबार को लेकर के जिक्र करते देखी। आखिर जिक्र करने के पीछे जब हम चार्ट ग्राफ को देखेंगे तो हम फिलहाल इसमें से कुछ इंडिकेटर पॉइंट को हटा देते, क्योंकि दो अलग अलग हमने इंडिकेटर की हेल्प लिया था कि आखिर इसमें मार्केट कहाँ सस्टेन कर रही है। यदि करंटली सिचुएशन की बात करें तो मार्केट सस्टेन करने के लिए ये एक सपोर्ट लेवल बनी थी, लेकिन वहां से शायद मार्केट ने गिरावट दर्ज करती देखी गई। तो और मार्केट यदि इससे ज़्यादा गिरावट दर्ज करती है, अभी फिलहाल इस रेंज में देखने को मिला है, शायद इनके लिए नया जो चैलेंजिंग हुआ वो इस प्राइस के आसपास होके आ सकती है, जो यहाँ पे हमारे सामने जिक्र करती पाई गई है। और यहाँ पे मार्केट ने अभी सपोर्ट लेवल लिया है और सपोर्ट लेवल केवल एक ही बार नहीं, कई बार लिया है। मार्केट जब रेस पे जाते है तो कई बार रेस भी लगाता है। रेस में अच्छी खासी पैसे बनते हैं तो कुछ के पैसे नुकसान भी होते हैं। इस मार्केट की एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, पर अक्सर सवाल ये होता है कि हम टारगेट कहाँ तक लेके चलें और एसएल कहाँ पे बुक करें। इसको लेकर के सिंगल से हम गोल्डन रूल को डिस्कस करेंगे कंपैरिजन टू द आपके नॉर्मल आसपास के कोई शॉप्स होगा वहां से, क्योंकि एक समझना थोड़ा सा मुश्किल ना हो। देखिए, यदि कंपनी की बात किया जाए तो कंपनी की बुक वैल्यू 113 के मुकाबले मार्केट में 578% की रैली क्रिएट किया है। इंटरेंसिक वैल्यू के मुताबिक देखा जाए तो आज भी ये अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है। इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक स्टॉक का पी बिल्कुल ही नियर अबाउट द सेम है, कोई डायरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखा जाए तो 26% के आसपास की बात कहती है। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन करती है। आर ओ सी की आंकड़ा देखा तो करीब 15 से 22% रिटर्न करती है। प्रमोटर के पास जो कंट्रोल है 68% के आसपास है। तो ये सब इनके लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ को लेकर सामने कर दे, जहाँ पे आर ओ ही हो, आर ओ सी हो या फिर बुक वैल्यू के मुताबिक और इंटरेस्टिंग वैल्यू के मुताबिक अंदर वैल्यूड के श्रेणी में आती हो। तो क्या ये अंदर वैल्यूड के श्रेणी में आते आते क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है? क्योंकि इससे पहले भी कंपनी ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया था, स्टॉक ने इससे पहले भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया था मार्केट, उसके बाद रैली क्रिएट करती देखी गई। तो ये सब मार्केट में चलती रहती है। अब आते हैं रिजल्ट पर्सपेक्टिव डेटा को लेकर, ऐसा क्या कौन सा आंकड़ा साझा कर। यदि रिजल्ट को देखा, डेटा को देखें दिसंबर टू दिसंबर को लेकर के, तो 140 करोड़ के बजाय 186 करोड़ होना, यदि आप कैलकुलेटर के बेस पे जाते हैं तो 140 करोड़ के बजाय 186 करोड़ का टर्नओवर होना, एकदम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि 32 से 33% की वाई वाई ग्रोथ रही है फ्रॉम द सेल्स के पॉइंट। वहीं पे यदि आप क्यू आर क्यू के हिसाब से देखते हैं तो 166 करोड़ के मुताबिक देखते हैं, तो ये आंकड़ा जो है करीब करीब पहुंच जाता है 12% के आसपास। तो ये दोनों तरफ से कह सकते हैं
जो मार्केट में अपनी अप ट्रेंड बना के रखी है, और इनकी इससे पहले के ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन देखा जाए तो शायद इतना बेटर सेल्स कभी नहीं किया है। यदि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखें तो कुछ पीरियड के मुकाबले यहाँ पे 20% से ज़्यादा की रैली रही, तो वहीं पे एक 300 बेसिस पॉइंट के आसपास गिरावट भी दर्ज करती देखी गई। इंटरेस्ट और अदर सोर्स ऑफ इनकम को लेकर देखा है तो बहुत बड़ी चिंता की ना बात है, ना अदर सोर्स ऑफ इनकम को लेकर की हलचल की बात कहती है। लेकिन प्रॉफिटेज नंबर को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि कंपनी में 30 करोड़ के बजाय यदि 47 करोड़ हो जाना, तो ये इसका मतलब ये हुआ जो अल्टीमेटली करीब करीब 70% के आसपास कितना करीब 30 करोड़ के बजाय यदि 47 करोड़ को ना 56% की ग्रोथ की बात शामिल करता है। इसके अलावा यदि आप 46 करोड़ के बजाय आप देखते हैं उसको 47 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिटेज है उसको लेकर के 2% के आसपास आंकड़ा है, तो वहां पे खास करके यदि देखा जाए तो 30 करोड़ के बजाय 47 करोड़ अच्छी खासी यहाँ पे वाई ग्रोथ की बात कहते हैं, तो वहीं क्यू और क्यू सस्टेनेबिलिटी की बात को शामिल करती है। यदि ईयरली ग्रोथ की तरफ देखा जाए इस कंपनी को जिसका नाम है सुप्रिया, और सुप्रिया में ट्रेंड की बात में सेल्स लगातार अप ट्रेंड है, प्रॉफिट का अप ट्रेंड है, स्टॉक प्राइसेस लगातार ग्रोथ लेवल पे है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर भी ग्रोथ लेवल की इशारा करती देखी गई। तो मार्केट को गिरना बहुत ज्यादा डाउनफॉल की तरफ नहीं इशारा करती है, क्योंकि कंपनी का चाहे वो ईयरली ग्रोथ हो चाहे क्वार्टरली डेटाबेस का ही ग्रोथ हो, लगातार सस्टेन करने की स्टेबल की बात शामिल करता है। जहां पे कंपेरिजन करने के टाइम पे चाहे सन फार्मा हो, सिप्ला हो, डॉक्टर रेड्डी हो, मैनकाइंड फार्मा हो, जेडूस हो, इन कुछ कंपनियों से यदि कंपेयर करते हैं तो इन सभी कंपनियों के आगे कुछ कंपनियों से जो है वो खास करके वैल्यूएशन में महंगाई दर महंगा है, तो कुछ कंपनियों का कंपेरिजन महंगा ने सस्ता देखने को मिला है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप इसको सन फार्मा से कंपेयर करेंगे तो वहाँ के मुताबिक सुप्रिया लाइफ साइंस का जो रेश है वो आपको सस्ता रेटों में देखने को मिलता है, तो वहीं पे आप इसको यदि डॉक्टर रेड्डी लैब से कंपेयर करते हैं तो उसके मुकाबले यहाँ पे महंगा रेटों में इनकी स्टॉक ट्रेड करती देखी जाती है। अब आती है मार्केट में यदि नेट इनकम सोर्स में देखा है तो 26% की अर्निंग करती है, तो वहीं पे दूसरी कंपनी जो दिग्गज कंपनी सन फार्मा सिप्ला जैसे कंपनी 18 से 22% के आसपास अपने दम तोड़ती है, तो यहाँ पे इनका 26% से ज्यादा का आंकड़ा, तो कुछ चीजें उनके लिए आज भी सपोर्ट देती नजर आती है। जहां पे कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट भी कहता है करीब करीब 90 से लेकर के 1 लाख निवेशक हैं। एफआईडीआई की जो भूमिका है लगातार बनी रही है, आम निवेशकों के पास भी 20% से ज़्यादा की होल्डिंग है, और कोई बड़े निवेशकों का नाम शामिल नहीं करता है। रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को देखें तो रिस्क बिल्कुल नहीं है, रिस्क बिल्कुल ही नहीं का आंकड़ा देती है। जबकि रिसेंटली अपडेट की बात किया जाए, इन्वेस्टर मीटिंग को लेकर के जब उन्होंने अपडेट दिया था, उसको लेकर के कंपनी के जो प्रेजेंटेशंस आई उसमें ये जिक्र करती देखी गई जो Q3 को लेकर के जो कंपनी का जो ग्रोथ रेट था उसमें कि कंपनी कहती है कि वाई बेसिस पे 35%, तो वहीं ईबिटाज में करीब 59%, तो वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 56%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 57% की वाई ग्रोथ रही है। उसी डायरेक्शन से यदि हम 9 मंथ वाले डेटाबेस को देखा जाए, रीजनल परफॉर्मेंस को देखा तो एशिया हो, यूरोप हो, एलएससी हो, नॉर्थ अमेरिका हो, अदर के अंदर भी देखा जाए तो सबसे बेटर उन्होंने रिजल्ट अपडेट किया है। तो वो कहता है यूरोप के अंदर जो कारोबार रहा उसमें मार्केट में मिक्स और बेटर परफॉर्मेंस रही है, और साथ में बाकी कंपनियों और बाकी पीरियड के मुकाबले। वही 9 मंथ की डेटाबेस के मुताबिक देखा है तो वाई में 24%, तो वहीं ईबिटाज में करीब 64%, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 64%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 67% की ग्रोथ लेवल थी। जहां पे हमने केवल हमने वाई नहीं, हमने क्यू और क्यू का भी डेटा आपके सामने कंपैरिजन करके दिया था। वहीं पे यहाँ पे कंपेयर करने के टाइम पे कंपनी ने एक बेटर परफॉर्मेंस की बात किया है, और अपनी प्रेजेंटेशन को भी जिक्र किया जहाँ पे वाई में 35% हो या क्यू और क्यू में 12% हो। तो वहीं पे एग्जैक्टली यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात किया जाए तो कंपनी में करीब करीब कह सकते हैं करीब करीब 57% के आसपास वाई, तो वहीं 1% के आसपास क्यू और क्यू की ग्रोथ लेवल बरकरार बना के रखी जिक्र करती है। इसके अलावा 40 से ज़्यादा एपीए की बात करती है, 120 से ज़्यादा कंट्रीज सर्व की बात कहती है, 33,000 स्क्वायर
मीटर्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनके पास, यहाँ पे 9 सीपीसी ग्रेड्स और 4 सीपीसी अप्लाइड की बात कहती है। इसके अलावा कुछ पार्ट को और देखा गया जहाँ पे इनके पास करीब 1500 से ज़्यादा कस्टमर बेस हैं। तो 3 टाइम्स इन द यूएस एफडीए से इनके पास अप्रूवल है, तो 2 टाइम्स इन द यूरोप एमपी अप्रूवल की बात कहते हैं। तो या तो ऐसे हेल्थ कनाडा की बात किया जाए या फिर अलग-अलग कंट्रियों से इनके पास जो है वो अपनी अप्रूवल की बात है, और वहाँ पे उनके लिए जो कंपनी है जो कामकाज करती देखी गई है। अर्थात ज़्यादातर जो इनके पास काम है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स का काम करते हैं, अलग-अलग यूएसए हो या फिर कनाडा हो या यूरोप में हो। इसके अलावा इनकी मेजर यदि फार्मा कंपनी की बात करें, जहाँ पे मेजर फार्मा कंपनी के लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप की बात जहाँ पे कहती है, वहाँ पे चाहे वो स्वान फार्माज हो, चाहे लेनस एस्को मैनकाइंड फार्मा हो, ये एसीज हो या फिर सिंटेक्स जैसे सिंटेक जैसे कंपनी को शामिल किया गया है। यदि R&D कैपेबिलिटीज़ को लेकर जिक्र किया है तो 5 मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक हैं, 9 क्लीन रूम की बात कहती है, और 33,000 स्क्वायर मीटर की लैंड्स एरिया और 932 किलो केएल का पीडेज पर डे की इनकी रिएक्टिव कैपेसिटी की जिक्र करती देखी गई। तो वहीं पे R&D कैपेसिटी को भी जिक्र किया करती देखी गई, जहाँ पे इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस हो R&D रिसेंटली कमिश्निंग स्टेट्स को भी स्टेट ऑफ आर्ट्स को लेकर के जिक्र किया, जहाँ पे ई ब्लॉक को लेकर यहाँ पे 336 के पीडीज को लेकर के जिक्र करती देखी गई। तो ये कंपनी का जो कामकाज है वो बेटर करती देखी गई, और इनके जिक्र में यदि ये भी देखा जाएगा रेगुलेटरी अचीवमेंट की बात कहती है, उनमें अलग अलग यूएसए से या फिर कंट्री से इनके पास जो है अप्रूवल है, और उस पर कंपनी कामकाज करती रही है, अपने परफॉर्मेंस लेवल को, चाहे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मार्केट की ट्रेंड हो उसमें खड़ी उतरती देखी गई है। तो वहीं पे इनकी चार्ट ग्राफ में बहुत बड़ी तगड़ी गिरावट नहीं थी, भले ही मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हो, लेकिन यहाँ जो गिरावट रहा उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं रही। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, पिछले 3 महीने 6 महीने से लगातार जब एफआईडीआई ने बिकवाली किया है, तो वहाँ पे यहाँ पे इस तरह की बिकवाली नहीं था, जबकि चाहे उनकी इंडेक्सेशन पार्ट हो, चाहे इनकी चाहे सेंसेक्स की मेन इंडेक्सेशन हो, वहाँ पे बिकवाली का प्रेशर था। तो यहाँ आज भी मार्केट में अप ट्रेंड ही जाहिर करती पाई गई है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ। अब एक सवाल और अक्सर आती है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, और वो सवाल होता है कि सर टारगेट और एसएल को लेकर के। दोस्तों देखिए, एक नॉर्मल सी बात कहता हूँ, यदि आपके पोर्टफोलियोज के अंदर कुछ वेटेज वाली चीज़ें अच्छे सामान हैं, तो वो आपकी कल भी परसों यदि मार्केट में गिरावट हुई हो तो बिक जाती है। अदरवाइज जो है वो टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट निकाल के ले जाना, और एसएल का मतलब होता है कैपिटल को बचाने के लिए खुद की कैपिटल को नुकसान में बुक करके अपने कैपिटल को सेविंग भी करना। और इसको लेकर के हम चर्चा करते रहते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं विदाउट किसी ट्रेडर और एडवाइजर की हेल्प से और लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि वीडियोस में वैल्यू एडिशंस मिलते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तब के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।